आज राम जी के साथ हनुमान जी का संबंध बदल गया। माँ ने आज बेटा कह करके संबोधित किया है, सुत कह करके संबोधित किया है। जब माँ ने बेटा कह दिया तो राम जी के साथ भी संबंध बदल गया। आज हनुमान जी महाराज ने कहा, माँ यदि आप मन ही मन सुख माने प्रसन्न हो तो मुझे आज्ञा दें, और मुझे ना बहुत भूख लगी है माँ। माँ कहती है कि नहीं, इस वन की रखवाली करने वाले बहुत बड़े बड़े राक्षस हैं। हनुमान जी महाराज कहते हैं, माँ मुझे इनका भय नहीं है, अगर आप मन में प्रसन्नता माने, आपकी आज्ञा हो तो मैं वन में जाऊं, ये जंगल के जो आपके वाटिका के जो वृक्ष पे जो फल लगे हुए हैं, इन सुंदर सुंदर फलों को खाऊं, मुझे बहुत भूख लगी है माता। माता ने देखा, देखी बुद्धि बल निपुण कपि कहु जान के जाऊं, रघुपति चरण हृदय धरी तात मधुर फल खाऊं। जाओ श्री राम जी के चरणों को अपने हृदय में धारण करो और फलों का सेवन करो। और हनुमान जी महाराज चल दिया। चले उनाई सिर बैठो बागा, चले उनाई सिर बैठो बागा, चले उनाई सिर बैठो बागा, चले उनाई सिर बैठो बागा। फल खाए सितर तोरे लागा, फल खाए सितर तोरे लागा। रहे तहाँ बहु भट रखवारे, रहे तहाँ बहु भट रखवारे। कछु मार से कछु जाई पुकारे, कछु मार से कछु जाए पुकारे। नाथ एक आवा कपि भारी, नाथ एक आवा कपि भारी। देहि अशोक वाटिका उजारी, देहि अशोक वाटिका उजारी। खाए से फल अरु बिटप उपारे, खाए से फल अरु बिटप उपारे। रक्षक मर्दि मर्दि मही डारे, रक्षक मर्दि मर्दि मही डारे। हनुमान जी महाराज ने फलों को खाना शुरू किया और पेड़ों को तोड़ तोड़ के फेंकना शुरू किया। और जो भी रखवाले थे सब हनुमान जी महाराज सबको उठा उठा के पटकते जा रहे हैं। पूरी अशोक वाटिका को उजाड़ करके रख दिया। मर्द मर्द मतलब अर्थात मसल मसल करके श्री हनुमान जी महाराज राक्षसों को फेंक रहे। सुनि रावण पठये भट नाना, सुनि रावण पठये भट नाना। तिनहि देख गरजेउ हनुमाना, तिनहि देख गरजेउ हनुमाना। सब रजनीचर कपि संघारे, सब रजनीचर कपि संघारे। गए पुकारत कछु अध मारे, गए पुकारत कछु अध मारे। अब हनुमान जी महाराज तो सबकी एक के बाद एक पिटाई की जा रहे हैं। कुछ मारते हैं, कुछ को अधमरा भेज देते हैं। किस लिए भेजते हैं? ताकि जाके रावण को बताओ। रावण को क्रोध आया है। फिर पुनि पठयउ ते अच्छ कुमारा, पुनि पठयउ ते अच्छ कुमारा। चला संग ले सुबट अपारा, चला संग ले सुबट अपारा। आवत देख बिटप गही तरजा, आवत देख बिटप गही तरजा। ताहि निपाति महाधुनि गरजा, ताहि निपाति महाधुनि गरजा। अक्षय कुमार को भेजा। बड़ा सैनिकों का समूह लेकर के वो चला राक्षसों का। हनुमान जी महाराज गरजे और कछु मार से कछु मर्द से, कछु मिले से धरि दूर। कछु मिले से धरि दूर। कछु पुनि जाई पुकारे, प्रभु मरकट भलबूर। कछु पुनि जाई पुकारे, प्रभु मरकट भलबूर। सभी को श्री हनुमान जी महाराज ने उठा उठा के पटका। अक्षय कुमार को भी ऊपर पहुंचा दिया। सुनि सुत बद लंकेसर साना, पठैसि मेघनाथ बलवाना। पठैसि मेघनाथ बलवाना। मारस जन सुत बांध सिताही, मारस जन सुत बांध सिताही। देखिए कपि कहाँ कर आई, देखिए कपि कहाँ कर आई। चला इंद्रजित अतुलित जोधा, चला इंद्रजित अतुलित जोधा। बंधु निधन सुन उपजा क्रोधा, बंधु निधन सुनि उपजा। क्रोध करके मेघनाथ भी चला, क्रोध करके चला सब। कपि देखा दारुण भट भावा, कपि देखा दारुण भट आवा। कपि देखा दारुण भट आवा। कपि देखा दारुण भट आवा। कट कटाई गरजा अरुधावा, कट कटाई गरजा अरुधावा। हनुमान जी महाराज ने देखा है कि ये सारे भट चले आ रहे हैं। और हनुमान जी महाराज ने क्या किया है? अति विशाल तरु एक उपारा, अति विशाल तरु एक उपारा। बिरत कीन लंकेश कुमारा, बिरत कीन लंकेश। एक बड़ा सा वृक्ष उठाया और उठा करके मेघनाथ के ऊपर फेंक दिया। उसका रथ ही टूट गया, बिना रथ का कर दिया उसके साथ। रहे महाभट्टता के संगा, रहे महा
हाथ ताके संगा, गही गही कपि मर दही निज अंगा। गई गई कब मरते निज अंगा। फिर हनुमान जी महाराज क्या करने लगे कि उनके शरीर में जो रोमकूप थे, उन रोमकूप को कांटों की तरह बढ़ाया, जैसे कीले होते बड़ी बड़ी, और राक्षसों को ऐसे पकड़े और ऐसे मसलना शुरू कर दिया। मर्दी 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 मसल मसल करके उनको डाले डाले, और मन में कीर्तन चला, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। नहीं निपाति ताहि सन बाजा, नहीं निपाति ताहि सन बाजा, भिरे जुगल मानहु गजराजा। भिरे जुगल मानहु गजराजा। और मुटका मारी चढ़ा तरु जाई, का मारी चढ़ा कर जाई, ताई एक क्षण मुरझाई। ताई एक क्षण मुरझाई। एक मुष्टिका का प्रहार मेघनाथ के ऊपर किया, थोड़ी देर के लिए उसको भी मूर्छा आ गई, मूर्छित हो गया। उठी बहोर की निस बहु माया, उठी बहोर की निस बहु माया, जीत न जाए प्रभंजन जाया। जीत न जाई प्रभंजन जाया। ब्रह्म अस्त्र ते सांधा, कपि मन कीन विचार। जो न ब्रह्म सर मानहु, महिमा मिटहि अपार। महिमा के अपार। और हनुमान जी महाराज ने क्या किया, क्योंकि मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र का संधान करके छोड़ा। अब हनुमान जी, यद्यपि हनुमान जी महाराज को किसी भी प्रकार का अस्त्र शस्त्र पराजित नहीं कर सकता, लेकिन ब्रह्मास्त्र के सम्मान के लिए, ब्रह्मास्त्र का सम्मान रखने के लिए उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं ब्रह्मास्त्र का सम्मान रखता हूं, और दिखाने के लिए मूर्छित हो गए। अच्छा, हनुमान जी महाराज को अस्त्र शस्त्र क्यों पराजित नहीं कर सकता? क्योंकि हम लोग सब हनुमानाष्टक में श्रवण करते हैं, बाल समय रवि भक्ष लियो, तब तीनहु लोक भयो अंधेयारो। काहि सो त्रास भयो जग को, यह संकट काहू सुन जात ना टारो। देवन आने करी बिनती, तब छाड़ी दियो रवि कष्ट निहारो। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम। संकट मोचन नाम तिहारो, संकट मोचन नाम तिहारो, संकट मोचन नाम तिहारो। यद्यपि किसी भी प्रकार के अस्त्र शस्त्र का हनुमान जी महाराज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता, लेकिन ब्रह्मास्त्र के सम्मान के लिए हनुमान जी महाराज मूर्छित होने का नाटक करने लगे और राक्षसों पर गिर पड़े। ऐसे गिरे कि 25-50 फिर मार डाले, दब के मर गए। नागपास में बंध गए, तही देखा कभी मूर्छित भयो, नागपास बांधे से ले गए। जब देखा श्री हनुमान जी महाराज मूर्छित हैं, तब पास में जाने की हिम्मत हुई। अब तक तो कोई हिम्मत ही नहीं कर रहा था उनके पास में जाने की। नागपास में बांध करके रावण के दरबार में लेके गए। हनुमान जी रावण को बहुत प्रकार से समझाते हैं, बहुत प्रकार से समझाए रावण को, लेकिन जिसकी मृत्यु निकट होती है ना, उसको अच्छी बात भी समझ नहीं आती। आज रावण की वही गति है कि हनुमान जी महाराज समझा रहे हैं, रावण नहीं समझ रहा है। उल्टा हनुमान जी महाराज को बोलता है, तेरी मृत्यु निकट आई है, बहुत बड़ा गुरु बन रहा है तू, तेरी मृत्यु निकट आई है। हनुमान जी महाराज कहते हैं, मृत्यु तो तेरी निकट आई है रावण, तेरी निकट है मृत्यु। सुनत निशाचर मारन धाये, सचिवन सहित विभीषण आए। रावण ने कहा, बोले मारो उस कपि को। उसी समय विभीषण जी महाराज आएंगे, बोले नहीं, ये गलत है, दूत को मारना अधर्म है। तभी विभीषण जी के कहने पर उनको छोड़ दिया गया। सुनत बेहसी बोला दस कंदर, अंग भंग करी पठैया बंदर। बंदर की जो ममता होती है वो पूंछ पर होती है। रावण ने कहा, इसका अंग भंग करके इसको भेजा जाए। कपि के ममता पूछ पर सभी कहो समुझाई, तेल बोर पट बांध पुनि पावक देहू लगाई। इसकी पूंछ में कपड़ा बांधो, तेल में डुबो और इसमें आग लगा दो। श्री हनुमान जी महाराज की पूंछ में आग लगाने की आज्ञा दी गई। हनुमान जी महाराज को त्रिजटा की याद आ गई, बोले हाँ ये संकेत था, ये करना है। और
एक और संकेत मिल गया कि बस अब पूंछ में आग लगेगी, अब तो लंका को ही जलाना है। जातु धान सुनी रावण बचना, जातु धान सुनी रावण बचना, लागे रचे मूढ़ सोई रचना, लागे रचे मूढ़ सोई रचना, रहा न नगर बसन घृत तेला, रहा न नगर बसन घृत तेला, बाड़ी पूछ कीने कपि खेला, बाड़ी पूछ कीन कपि खेला। पूरे नगर भर में जितना तेल था वो तेल ही सब खत्म हो गया, पूरे नगर भर का खत्म हो गया। हनुमान जी महाराज ने क्योंकि उनकी पूंछ बढ़ाई और राक्षस कपड़ा लपेटते जा रहे हैं, कपड़ा खत्म हो गया, तेल में डुबोते जा रहे हैं, वो तेल खत्म हो गया। कौतुक कहें आए पुरवासी, मारही चरण कहीं बहु हासी, बाजही ढोल देही सब तारी, नगर फेरी पुनी पूंछ पर जारी। पूरी नगर में घुमाए गए हनुमान जी महाराज को और उनकी पूंछ में आग लगा दी। और जब पूंछ में आग लगाई तब पावक जरत देखी हनुमंता, पावक जरत देखी हनुमंता, भयउ परम लग रूप तुरंता, भयउ परम लग रूप तुरंता, देह विशाल परम हरुआई, देह विशाल परम हरुआई, मंदिर ते मंदिर चढ़ाई, मंदिर ते मंदिर चढ़ाई, जरई नगर भालोग बिहाला, जरई नगर भालोग बिहाला, झपट लपट बहु कोटि कराला, झपट लपट बहु कोटि कराला। और जैसे पूंछ में आग लगाई, हनुमान जी महाराज ने उनका रूप को छोटा कर लिया और जहां तहां पूरे लंका में आग लगाना शुरू कर दिया। बस एक ही घर छोड़ा, किसका? विभीषण जी का ही घर छोड़ दिया, बाकी सब पूरे लंका में आग लगा दी। उलटी पलटी लंका सब जारी, कूद परा पुनि सिंधु मझारी। पूरी लंका में आग लगा करके बस एक विभीषण जी का घर छोड़ा और गए कहाँ? बोले समुद्र में, और जाकर के अपनी पूंछ की आग बुझाई। पूंछ बुझाई खोई श्रम धरी, लग रूप बहोरी। वापस से पुनः वही रूप बना लिया और जनक सुता के आगे ठाड़ बहेऊ करे जोर, और माँ के सामने जाकर के हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। हनुमान जी महाराज ने कहा, बोले मैया माता, मुझे कोई चिन्ह दीजिए, जिस प्रकार भगवान ने मुझे आपके लिए दिया था उसी प्रकार आप भी मुझे कुछ दीजिए। माँ ने बड़े हर्ष के साथ में चूड़ामणि उतार करके दे दी। हनुमान जी ने उसको हर्ष पूर्वक रख लिया, धारण कर लिया, ले लिया अपने हाथ में, और माँ को अनेक प्रकार से धीरज बधा करके श्री हनुमान जी महाराज आगे बढ़े। हनुमान जी महाराज लंका से चल करके वापस भगवान के पास आए हैं, और जब यहां पर आए, प्रीत सहित सब भेंटे, बड़े प्रेम के साथ सभी मिल रहे हैं। रघुपति करुणा पुंज, रघुनाथ जी ने बड़े प्रेम के साथ भेंट की। पूछी कुशल नाथ अब, कुशल देखी पद कंज। दया की राशि श्री रघुनाथ जी ने सबसे प्रेम सहित गले लगकर, बाकी सारे कपि भी थे सबके साथ सबकी कुशल पूछी। वानरों ने कहा, प्रभु आपके चरण कमलों के दर्शन हो गए, अब सब कुशल है प्रभु, अब सब ठीक है। पवन तनय के चरित सुहाए, जामवंत रघुपति ही सुनाए। जामवंत जी ने भगवान से श्री हनुमान जी महाराज के कार्यों के बारे में कहा। अब आप दर्शन करो, हनुमान जी महाराज इतना बड़ा काम करके आए हैं, लंका से आए, इतना बड़ा काम करके आए हैं, और इतना बड़ा काम करने के बाद भी अपने आप को छुपाते हैं, प्रदर्शन नहीं करते हैं। और हमारी कैसी स्थिति कि छोटा सा भी काम करते हैं तो हम छपाते हैं, हम छपाते हैं। कुछ नहीं करेंगे तो व्हाट्सएप के स्टेटस पर ही डाल देंगे, है ना, इंस्टाग्राम पर डाल देंगे। वो इतना बड़ा काम करके आते हैं, वो छुपाते हैं, हम छोटा सा भी करके छपाते हैं। ये हम में उनमें अंतर है। सभी वानरों के साथ भगवान बैठे हैं। भगवान चाहते हैं कि श्री हनुमान जी महाराज के गुण सभी के सामने प्रकट हों, उजागर हों। भगवान कहते हैं, हनुमान 100 योजन का समुद्र तुमने किस प्रकार पार किया? कोई भी वानर जब जाने की स्थिति में नहीं था तो तुम, जब कोई सक्षम नहीं था तो तुम किस प्रकार गए और किस प्रकार तुमने ये काज किया? सभी के सामने कहो, बताओ।
हनुमान जी महाराज कहते हैं, प्रभु बंदर की क्या क्षमता जो सुयोजन समुद्र पार कर जाए, वो तो केवल एक डाल से दूसरी डाल तक कूदना ही जानता है प्रभु। यह तो प्रभु केवल और केवल आपकी कृपा से ही संभव हुआ है। भक्त के स्वभाव का दर्शन करो। हनुमान जी महाराज कहते हैं केवल और केवल आपके स्वभाव से ही संभव हुआ है प्रभु। हनुमान जी महाराज अवधि में कहते हैं क्या, तो ये मुद्रिका उस पार किए, आपकी कृपा रूपी मुद्रिका मेरे पास थी और उसी ने मुझे उस पार कर दिया प्रभु। भगवान कह रहे ठीक, समझ में आई है तुम्हारी बात, लेकिन इस पार तो तुम मुद्रिका के बल पर चले गए, लेकिन वापस कैसे आए? हनुमान जी महाराज कहते हैं, तो ये मुद्रिका उस पार किए और चूड़ामणि इस पार। प्रभु आपकी कृपा ने मां के चरणों तक पहुंचा दिया और मां के आशीर्वाद ने पुनः आपके चरणों तक पहुंचा दिया। प्रभु मेरा इसमें कुछ भी नहीं है, मीडिया वालों ने तो गलत छपा दिया है, मेरा कुछ भी नहीं है इसमें। भगवान ने कहा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। तुमने लंका किस प्रकार जलाई हनुमान? कहूं कपि रावण पालित लंका, कही भी दहे दुर्गति पंका। हनुमान जी बोले प्रभु मैंने लंका नहीं जलाई, मैंने लंका नहीं जलाई, ये तो सभी ने गलत सूचना दी है, मैंने कुछ नहीं किया। भगवान ने बोला तो किसने जलाई? हनुमान जी महाराज कहते हैं, सिया विरह लंका जरी, सकल प्रताप तुम्हारे। मां जानकी जी के विरह की आग में लंका जली। प्रभु लंका तो मां जानकी जी के विरह के ताप ने जलाई है, लंका तो प्रभु आपके प्रताप ने जलाई है। और प्रभु लंका जलाने में तो बहुत सारे लोगों का हाथ है प्रभु। भगवान कहते हैं किस किस का हाथ है? हनुमान जी महाराज कहते हैं प्रभु लंका मां जानकी जी के विरह के ताप ने जलाई है, प्रभु आपके प्रताप ने जलाई है, रावण के पाप ने जलाई है, ब्राह्मणों के श्राप ने जलाई है और हमारे बाप ने जलाई है। भगवान पूछते हैं तुम्हारे बाप ने जलाई है? क्या अर्थ था? बोले हां, हरि प्रेरित ते ही अवसर, चले मरुत 49। पवन देव के पुत्र हनुमान जी महाराज, और जब लंका में आग लगी तो हनुमान जी महाराज को सहयोग करने के लिए पवन देव बड़े वेग से बहने लगे, इससे पूरी लंका में बड़े सहज ही आग लग गई। तो ये स्वभाव का दर्शन करो, भक्त के स्वभाव का। कैसा है भक्त का स्वभाव? सुनत कृपानिधि मन अति भाए, पुनि हनुमान हर्षि है लाए। कहूं तात के ही भांति जान की, रहती करे ती रक्षा सो प्राण की। प्रभु तात कहो सीता किस प्रकार रहती हैं और अपने प्राणों की रक्षा करती हैं। हनुमान जी महाराज ने कहा, नाम पाहरो दिवस निसी, ध्यान तुम्हार कपाट। लोचन निज पद जंत्रित, जाहि प्राण के ही बाट। आपका नाम रात दिन पहरा देने वाला है प्रभु। आपका ध्यान ही किवाड़ है, कपाट है। नेत्रों को अपने चरणों में लगाए रहती है मां, और यह ताला लगा है कि फिर प्राण जाएं तो किस मार्ग से जाएं प्रभु। चलत मोहि चूड़ामणि दीनी। प्रभु आते वक्त उन्होंने मुझे चूड़ामणि दी है। भगवान ने जैसी चूड़ामणि देखी, भगवान ने हर्ष के साथ ले ली हनुमान जी महाराज से, और भगवान के भी आज नेत्र सजल हो गए। भगवान ने पूछा, हनुमान किस प्रकार रहती हैं जानकी जी, कुछ समाचार दो। हनुमान जी महाराज कहते हैं, प्रभु सुनिए। मां ने कहा है, हनुमान जी महाराज, भगवान मन क्रम बचन चरण अनुरागी, के ही अपराध नाथ हो त्यागे। हनुमान जी महाराज कहते हैं कि प्रभु मां ने कहा है कि मैं तो मन वचन और वचन से, मन कर्म वचन तीनों से मैं तो प्रभु आप ही की हूं, आप ही के चरणों में मेरा अनुराग है। मुझे किस कारण से प्रभु ने ठुकरा दिया, मुझे अपने से दूर कर दिया। हाँ, एक अवगुण मेरा है। क्या? अवगुण एक मोर में माना,
बिछुरत प्राण ना कीन पयाना। यही मेरा अवगुण है कि बिछड़ते समय मेरे प्राण नहीं निकले, बस यही मेरा अवगुण है। सुनि सीता दुख प्रभु सुख आयना, भरी आए जल राजीव नैना। भगवान के भी नेत्र सजल हो गए आज। हनुमान जी ने बड़ी सुंदर बात कही, कहन मंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमरन भजन न होई। प्रभु वास्तविक विपत्ति तो तभी है जब आपका भजन ना हो। प्रभु भगवान ने कहा, सुनो कपि तो ही समान उपकारी, सुनि कपि सोई समान उपकारी। नहीं कहूँ सुर नर मुनि तनु धारी, नहीं कहूँ सुर नर मुनि तनु धारी। सुनु सुत तो ही उरिन में नाई, देख्यूं करी विचार मन मारी, देख्यूं करी विचार मन मारी। सुन कपि तो ही समान उपकारी। भगवान अपनी कृतज्ञता हनुमान जी के लिए व्यक्त कर रहे हैं। हनुमान जी महाराज चरणों में गिर पड़े राम जी के, बोले प्रभु त्राहि माम त्राहि माम। भगवान हनुमान जी को उठाना चाहते हैं, हृदय से लगाना चाहते हैं। हनुमान जी महाराज चरणों में ही पड़े हुए, उठना नहीं चाहते। एक संत बड़ा सुंदर विवेचन करते थे इस परिस्थिति का। वो कहते हैं कि हनुमान जी महाराज क्यों नहीं उठना चाहते, क्योंकि अगर हनुमान जी महाराज उठेंगे तो भगवान हनुमान जी को गले लगाएंगे, हनुमान जी भगवान को गले लगाएंगे, अर्थात आधी जिम्मेदारी भगवान की होगी, आधी जिम्मेदारी हनुमान जी की होगी। लेकिन जो चरण में पड़ा हुआ है उसकी तो पूरी की पूरी जिम्मेदारी भगवान की ही होती है। इस दृष्टि से हनुमान जी महाराज उठ नहीं रहे, बस चरणों में ही पड़े हुए हैं। भगवान ने अपनी अनपायनी भक्ति हनुमान जी महाराज को प्रदान की आज। शिव जी कहते हैं, उमा राम स्वभाव जही जाना, ताही भजन तजी भाव न आना। एक बार जो रघुनाथ जी का स्वभाव जान लेगा वो भजन से दूर रह ही नहीं सकता, भजन के बिना नहीं रह सकता वो। उसके बाद भगवान ने सारे कपियों को लेकर समुद्र के किनारे पहुंचे हैं। उसी समय विभीषण जी राम जी की शरण में आ गए, क्योंकि रावण ने अपमानित करके वहां से भेजा था। रावण के अपमान के बाद विभीषण जी राम जी की शरण में आते हैं। रावण की सभा में विभीषण जी और माल्यवंत जी, इन दो ने बहुत रावण को समझाया, लेकिन विनाश काले विपरीत बुद्धि रावण की समझ में नहीं आई। सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोलई भय आस, राज धर्म तन तीन कर होई बेगही नास। विभीषण जी महाराज कहते हैं, शरण में आते हैं, खोजते खोजते एक सहारा, तेरे बंदों का पाकर इशारा। खोजते खोजते एक सहारा, खोजते खोजते एक सहारा, तेरे बंदों का पाकर इशारा। खोजते खोजते तेरे बंदों का पाकर इशारा। आके दर पे खड़ा हो गया हूँ, आके दर पे खड़ा हो गया हूँ, कि मिलेगा यहाँ पर सहारा, कि मिलेगा यहाँ पर सहारा। खोजते खोजते एक सहारा, खोजते खोजते एक सहारा, तेरे बंदों का पाकर इशारा, तेरे भक्तों का पाकर इशारा। विभीषण जी महाराज भगवान की शरणागति में आ गए। यहाँ पर भगवान ने आज विभीषण जी का राज तिलक कर दिया। जो संपत्ति से विराव नहीं दीन दिए दस मात, सोई संपदा विभीषण से कुछ दीन रघुनाथ। भगवान ने विभीषण जी से पूछा, समुद्र किस तरह पार किया जाए। विभीषण जी ने कहा, बोले प्रभु समुद्र आपके कुल गुरु हैं,
आप उनसे प्रार्थना कीजिए, आपकी प्रार्थना सुनकर वो आपको मार्ग दे सकते हैं। उसी बीच सुख और सारण नाम के दो रावण के गुप्तचर, जो असुर थे लेकिन कपि का वेश धारण करके भेद जाने लेके यहाँ पर आए हुए थे, उनको इस वानर समाज ने पकड़ लिया। क्यों पकड़ लिया? क्योंकि वो राम जी का गुणगान करने लगे हैं। राम जी के साथ में कोई कपट कर ही नहीं सकता। राम जी के शरण में जो चला गया, कितना बड़ा कपटी हो, वो भी निष्कपट हो जाएगा। तो जो असुर थे वो भी अपना कपट त्याग करके भगवान का ही गुणगान करने लगे, बोले जय हो राम जी की, जय हो राम जी की। और जब कपट का त्याग किया तो अपने असली वेश में आ गए। कपट करके कपि बने थे ना, कपट त्यागोगे तो वापस पुनः उसी में आ जाओगे। सभी बंदर भालुओं ने, राम जी के बंदरों ने उनको पकड़ लिया, बोले पकड़ो पकड़ो, इनके नाक कान काटो। तो राम जी की दुहाई दे करके सुख सारण क्षमा मांगते हैं, राम जी की दुहाई देते हैं, लक्ष्मण जी के पास लेके गए। लक्ष्मण जी को दया आई, बोले कि चलो छोड़ो, जाने दो। लक्ष्मण जी ने पाती एक पत्र उनको दिए, बोले जाकर के रावण को देना। वो पत्र लेकर के रावण के पास गए। जब रावण के पास गए तो उनको भी रावण ने वहां से निष्कासित कर दिया, राज्य से बेदखल कर दिया। वो पुनः राम जी के शरण में आए, राम जी ने उनको शरण में रखा अपना। वो मुनि थे लेकिन अगस्त मुनि जी के ऋषि थे, और अगस्त मुनि जी के श्राप से उनको असुर कुल मिला था, असुर रूप में परिवर्तित हुए वो। और जैसे ही राम जी के संपर्क में आए, उनका श्राप नष्ट हो गया, अपने आश्रम को चले गए। और यहाँ भगवान 3 दिन तक समुद्र देव से प्रार्थना करते रहे, लेकिन 3 दिन तक समुद्र देव ने मार्ग नहीं दिया, प्रकट भी नहीं हुए। विनय न मानत जलदि जड़, गए 3 दिन बीत। बोले राम सकोप तब, भय बिनु होए न प्रीत। भगवान को क्रोध आया, बोले बना भय की प्रीति नहीं होती। भगवान ने संधानेऊ प्रभु बिसिख कराला, संधानेऊ प्रभु बिसिख कराला। उठी उदधि उर अंतर ज्वाला, उठी उदधि उर अंतर ज्वाला। कनक थार भरी मणि गणनाना, कनक थार भरी मणि गणनाना। बेप्र रूप आयु तजिमाना, विप्र रूप आयु तजिमाना। और जैसे ही भगवान ने धनुष बाण उठाया, धनुष का संधान किया, पूरे समुद्र में खलबली मच गई। समुद्र देव हाथ जोड़ करके प्रकट हो गए, बोले प्रभु पाही माम, क्षमा करो क्षमा करो। और हाथों में सोने की थाली में नाना प्रकार के रत्नों को लेकर के विप्र का रूप धारण करके भगवान के सामने आ गए। और समुद्र ने भगवान से याचना की। क्या याचना करते हैं? गगन समीर, गगन समीर अनल जल धरनी, गगन समीर अनल जल धरनी। इन कही नाथ सहज जड़ करनी, इन कही नाथ सहज जड़ करनी। ढोल गवार शूद्र पशु नारी, ढोल गवार शूद्र पशु नारी। सकल ताड़ना के अधिकारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। अक्सर इस चौपाई को लेकर के बड़ा विवाद होता है। ढोल गवार शूद्र पशु नारी, गोस्वामी जी ने नारियों के लिए ऐसा क्यों कह दिया? लेकिन जब तक बात का सत्य आपको पता ना हो, तब तक निष्कर्ष तक नहीं पहुंचना चाहिए। ताड़ना एक अवधि का शब्द है जिसका अर्थ होता है देखना। ध्यान रखें ना, देखना उसका अर्थ होता है। समुद्र देव कहते हैं, बोले जिस प्रकार प्रभु गगन समीर अनल जल और धरनी, ये स्वभाव से ही जड़ होते हैं। अब समुद्र देव क्यों बता रहे हैं? क्योंकि भगवान उनसे पूछ रहे हैं कि समुद्र किस प्रकार पार करें। उस प्रश्न के उत्तर में समुद्र देव बता रहे हैं कि बोले गगन समीर अनल जल और धरनी, ये स्वभाव से ही जड़ होते हैं।
और प्रभु जड़ होते हैं और आपकी दी हुई मर्यादा से बंधे हुए हैं। ये मर्यादा को नहीं उल्लंघन कर सकते। ये यदि इनसे व्यवहार करना हो तो इन 5 पर दृष्टि रख करके व्यवहार करना चाहिए। किस 5 पर दृष्टि? कि बोले ढोल, गमार, शूद्र, पशु और नारी, अर्थात समीर, समीर अर्थात वायु, वायु से व्यवहार करना है तो गंवार को देखिए। अगर अनल, अनल का अर्थ बताइए, अग्नि, अग्नि से व्यवहार करना है तो शूद्र को देखिए। जल अर्थात पानी, पानी से व्यवहार करना है तो पशु को देखिए। धरनी अर्थात धरा, अगर धरा से अगर व्यवहार करना है तो नारी को देखिए। समुद्र देवता कहते हैं प्रभु जिस प्रकार पशु को बांधा जाता है उसी प्रकार प्रभु आप मुझे बांधिए, आप मुझे बांधिए। समुद्र पर सेतु बांधिए प्रभु आप। नारी से व्यवहार करते वक्त हमेशा उसके धैर्य को नजर में रखकर ही व्यवहार करना चाहिए। यह संदेश है यहां पर। बात को समझना पहले चाहिए। यह बिल्कुल वही बात हुई जैसे एक डॉक्टर के पास एक मरीज गया। मरीज तो नहीं कहेंगे, बहुत हट्टे कट्टे मोटे थे, 2 कुंटल से ऊपर वजन हो गया था, वजन कम करना था। डॉक्टर के पास पहुंचे, डॉक्टर साहब वजन कम करना है। डॉक्टर साहब ने कहा, बोले बड़ा सीधा सा उपाय है, बोले हल्का भोजन किया करो। डॉक्टर ने इतना कहा, बोले बस हल्का भोजन करो, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। वो वहां से चले आए डॉक्टर की बात सुन करके। अब घर पे आए, उन्होंने सब हल्का भोजन शुरू किया। अब हल्का भोजन कैसा शुरू किया वो बाद में सुनिएगा। हल्का भोजन शुरू किया साहब उन्होंने। 15 दिन 20 दिन हो गए। एक दिन बाद डॉक्टर साहब के पहुंचे, वजन चेक किया तो 20 किलो और बढ़ गया। डॉक्टर साहब ने कहा, मैंने तुमको हल्का भोजन करने के लिए कहा था, तुम्हारा तो वजन और बढ़ गया। बोले डॉक्टर साहब हल्का ही तो भोजन किया है हमने। बोले कैसा भोजन किया? बोले देखो अन्न से हल्का क्या होता है? डॉक्टर साहब बोले पानी। बोले पानी होता है ना? बोले हाँ। पानी से हल्का क्या होता है? डॉक्टर साहब, अरे वो डॉक्टर साहब बताओ ना। अरे अपन तेल डालते ना पानी के ऊपर, तो तेल पानी से हल्का तेल है, तेल है कि नहीं है? है ना? अच्छा, तेल से हल्का क्या है? बोले तेल में जब अपन पूड़ियां सेकते हैं तो पूड़ियां तेल से भी हल्की हैं। तो बोले मैं पूरे 1 महीने से सुबह शाम 3 टाइम पूड़ी खा रहा हूं, मैं 3 टाइम पूड़ी खा रहा हूं। डॉक्टर साहब बोले धन्य हो, ऐसा भोजन सभी करने लगे तो सभी ऐसे तुम्हारे जैसे हो जाए। तो कई बार बात को समझे बगैर निष्कर्ष पर जो पहुंच जाते हैं, ये गलती होती है। गोस्वामी जी ने कभी भी नारियों के लिए कभी भी अपशब्द नहीं कहे, दुर्वचन नहीं कहे। आप भरोसा रखें। सुनत विनीत बचन अति कह कृपाल मुस्काई, जही विदे उतरे कपि कटकु तात सो कहो उपाय। समुद्र देव ने कहा, नाथ नील नल कपि दो भाई, लरकाई ऋषि आशीष पाई, तिनके पर से किए गिरि भारे, तरी हई जलधि प्रताप तुम्हारे। प्रभु आपके कपि समाज में 2 वानर हैं, कपि हैं, नल और नील दोनों भाई हैं। इनको आशीर्वाद प्राप्त है। इनके स्पर्श करते ही बड़े बड़े पहाड़ भी, बड़े बड़े पत्थर भी तैरने लगेंगे प्रभु, आपकी कृपा से तैरने लगेंगे प्रभु। प्रभु दोनों भाइयों से आप सेतु बंधन कराइए। और समुद्र देव कहते हैं कि मैं भी जहां पर सेतु बंधन होगा वहां पर समुद्र की लहरों को मैं शांत रखूंगा, मैं भी अपना कर्तव्य पूरा करूंगा प्रभु। और आज भी जहां पर सेतु बंधन हुआ है रामेश्वरम में, वहां लहरें आज भी शांत हैं। समुद्र तब आज तक उस मर्यादा का पालन कर रहे हैं, अपने वचन को पूरा कर रहे हैं। हम में से कई लोग गए होंगे रामेश्वरम, हम भी गए, हमने खुद भी दर्शन किए वहां जाके। वहां पर लहरें बिल्कुल शांत हैं, शांत समुद्र है। प्रणाम करके समुद्र देव गए। निज भवन गवने सिंधु श्री रघुपति, यह मत भाय यह चरित कलिमल हर जथा, मति दास तुलसी गाय, सुख भवन संशय समन दवन, विषाद रघुपति गुण गणन, तजि सकल आस भरोस गावै, सुनहि संतत सठ मना। समुद्र देव अपने घर को जाने लगे और भगवान कहते हैं कि जो मैंने
तीर को धारण किया, इसका क्या करना है? तो समुद्रदेव के कहने पर उसको उत्तर दिशा में छोड़ा हुआ। उत्तर दिशा में जो निशाचर थे उनका अंत हुआ भगवान के बाण से। गोस्वामी जी यहां पर लिखते हैं, सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहि तितरई भव सिंधु बिना जल जान। श्री रघुनाथ जी का गुणगान तो संपूर्ण सुंदर मंगलों को देने वाला है। जो इसे आदर सहित सुनेंगे वे बिना ही किसी परिश्रम से, बिना ही किसी अन्य साधन से इस भव सागर से सहज में ही तर जाएंगे। गोस्वामी जी लिखते हैं।